इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश की बरामदगी मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद कैश मामले में जांच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन ने इस मामले की जांच करके 42 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस वर्मा के घर से मिले कैश मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दी है। आंतरिक प्रक्रिया के तहत पूरे मामले में जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब की कॉपी राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी भेज दी गई है। जस्टिस वर्मा ने 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर 6 मई को अपना जवाब दिया था। जस्टिस वर्मा पर क्या कहती है जांच रिपोर्ट? समिति ने जांच रिपोर्ट में सबूतों और गवाहों का जिक्र किया है। समिति ने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जांच समिति ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का बयान लिया। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का बयान भी दर्ज किया गया। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे आग लगी थी। आग लगने के बाद एक कमरे में करोड़ों रुपए कैश मिला था। कैश के जले हुए बंडल के बारे में फायर सर्विस ने ही सूचना दी थी। जिस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आग लगी, उस वक्त वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और MP में किसी यात्रा पर थे। सूत्रों का दावा है कि जांच समिति को मिले सबूत और जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में मिले कैश से जुड़ी तमाम चीजें गंभीर आरोपों को साबित करने की ओर इशारा करती हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने बार बार इन आरोपों से इनकार किया था। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजे जाने की सिफारिश की थी, जबकि वहीं 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई भी न्यायिक कार्य न दें। ये पूरा विवाद उस नकदी की बरामदगी के साथ शुरू हुआ था जो कई स्तरों पर पहुंचा था। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की प्राथमिक जांच, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य को वापस लेना और बाद में उन्हें न्यायिक कार्य से मुक्त करके वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजना शामिल है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दें, तो फिर सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। अगर समिति ये पाती है कि जज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है, तो फिर इसकी चर्चा दोनों सदनों में होती है और इस पर वोटिंग होती है। अगर संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से जज को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जज को हटाने का आदेश देते हैं। अब देखना यह होगा कि CJI की ओर से भेजी गई जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में राष्ट्रपति की ओर से क्या फैसला लिया जाता है।